हबीबी करीम, आज का ये जलसे आम जलसे रहमतुल लिल आलमीन ज़ेर एहतमाम मजलिस बचाओ तहरीक शनशीन पे तशरीफ़ फरमा मेहमान खुसूसी उलमा इकराम, रुफ़क़ा कार, शोरा इकराम, महफिल में मौजूद बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथियों, अब रात के 1 बज रहे हैं। लैला शब ने अपना जुल्फ़े बिखेर चुकी है। अब्र बारा भी कुछ मेहरबान है, इसलिए कि ज़िक्र रसूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये मर्ज़ी रही कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानियत की सलाह व फलाह के लिए बेशुमार नबी और रसूल मबूस फरमाए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुन नबीन हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस अरवाह पाक को अपने हाथ बेमिसाल से ताज खुल्लत पहनाया, उसको नबी और रसूल का दर्जा अता फरमाया। और अल्लाह ने हर नबी और रसूल की आजमाइश ली और तारीख़ नबियों की भरी पड़ी है। कुरान में ज़िक्र है 23 नबियों का कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तवील अरसे तक उनकी आजमाइश ली, तब जाके उनको अल्लाह की खुशनुदी हासिल हुई। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तवील आजमाइश तक तवील वक्त तक आजमाइश ली, तो कभी तूफ़ान नूह से गुज़र के अल्लाह को राज़ी करना पड़ा। ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे से चीर दिया गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत छीन के अल्लाह ने आजमाया। यूनुस अलैहिस्सलाम को मच्छी के पेट में कैद करके अल्लाह ने उनकी आजमाइश ली। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह की आजमाइश से गुजरना पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम की अरसे हयात को उनकी कौम ने तंग किया, अल्लाह की आजमाइश से गुजरना पड़ा। ईसा अलैहिस्सलाम को तख्तेदार पे चढ़ कर अल्लाह की वो राज़ी करना पड़ा। और सबसे आखिर में हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रूही फ़िदा कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जितनी आजमाइश मुझ पे गुजरी, न पहले किसी नबी पे गुजरी, न सुबह क़यामत तक किसी नबी पे गुजरने वाली है। गौर व फिक्र की मंजिल है कि हम उस नबी की उम्मत है जिस पे सबसे ज़्यादा आजमाइश आई। मैं इस उन्वान को मौजूए बहस इसलिए बनाना चाहता हूँ कि हम एक आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं, और जितनी आजमाइश आज मुसलमानों पे आपके सामने है, तो आपके सामने मिशल राह आपके नबी की सारी ज़िंदगी और सवान उमरी है, सीरतुन नबी है। मेरे नबी के साथ क्या क्या दुनिया ने नहीं किया। मक्के की सरजमीन पे अरसे हयात को तंग किया गया। नबूवत के ऐलान से पहले मेरे नबी उसी मक्के की सरजमीन पे सादिकुल वादिउल अमीन थे। अगर मक्के की सरजमीन पे कोई सच्चा था तो मेरे नबी थे, वादे के पाबंद थे तो कोई थे तो मेरे नबी थे। लेकिन जिस लम्हा 40 साल की उम्र और ऐलान नबूवत गारे हिरा से सुबह कौम उतर कर आए, एक नुक्से कीमियात लाया, ऐलान फरमाया क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। दुनिया 2 ग्रोह में बढ़ गई। 2 ग्रोह में बढ़ गई। एक ग्रोह वो है जो अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं। और सुबह क़यामत तक ये ग्रोह वो ग्रोह रहेगा जो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करेगा, रूए ज़मीन पे अमन व अमान को कायम करेगा, इसलिए कि अमन के नबी आए थे, अमन को कायम करने आए थे। अभी पेशो मुकर्रिर प्रोफेसर साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि नबी के ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को सामने रख के बताया कि समाजी इंसाफ क्या था, ख़वातीन के हुकूक कैसे मिले। अरे नबूवत और नबूवत के दर्जे पे तो उलमा, आलिम, मुजद्दिद बहस करेंगे। नबी की समाजी ज़िंदगी, 40 साल की समाजी ज़िंदगी का अगर गौर करके
नबी की समाजी ज़िंदगी की सुन्नतों को मुकम्मल करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका मुकाबला नहीं कर सकती। नबी का मिलाद एक मौजूए बहस बन गया। मेहमान मुखर्रिर ने बड़ी तफसील से मिलाद के ऊपर रोशनी डालते हुए बताया कि मिलाद की अहमियत क्या है। अगर मिलाद ना होता तो क्या होता, अगर नबी का मिलाद ना होता तो क्या होता, नबी के मिलाद के साथ क्या तब्दीली आई। सबसे पहली तब्दीली आई, जैसे नबी को अल्लाह ने मबूस फरमाया, जबल अबू खैस से एक शख्स सर टकरा टकरा कर चीखा मार के रो रहा था और किसी ने पूछा कि ये रो रहा क्यों है, क्या बात है, तो कहने लगा कि आज मिलाद नबी है, मिलाद नबी है। तो उसने ऐलान किया कि मैं इबलीस हूं, मैं जब धुतकारा गया था इबलीस करार दिया गया था, जब रोया था, और आज मिलाद मुस्तफ़ा है इसलिए रो रहा हूं कि आज मेरी शैतानियत का खात्मा होने का आगाज शुरू हो गया। यह है मिलाद नबी, जहाँ इबलीसियत का खात्मा का आगाज, उसी का नाम तो वहीं से तो मिलाद नबी का आगाज होता। और आज जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि आज मुख्तलिफ दिन मनाए जाते हैं सारी दुनिया में, और हर कौम अपने नबी की का दिन मनाती है। ईसाई मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं, यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम का मनाते हैं। और अगर मिलादुन नबी ना होता तो आज लेबर डे नहीं होता, जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा। लेबर डे इसलिए नहीं होता, मजदूर की अहमियत नहीं होती। एक बार का वाकया है दरबार रिसालत में, हजरत अनस बिन मलिक से रिवायत है कि एक देहात से एक साहबी आए और देहाती थे और फटे पुराने कपड़ों में थे। जब दरबार रिसालत में आए तो देखा कि मक्के के ताकतवर लोग सरदारान मक्का बैठे हुए हैं, तो आप एक कोने में खड़े होकर खाली नबी को देख रहे थे। ऐसे में नबी की नज़र पड़ गई उन पे, दरियाफ्त किया कि क्या बात है, पूछे, उनका नाम था साद अंसारी। दरियाफ्त किया तो बोला आपके लिए मुलाकात के लिए आया। जब नबी ने हाथ बढ़ाया तो बड़ा हिचकिचा रहे थे हाथ मिलाने के लिए। नबी ने हाथ बढ़ाकर हाथ मिलाया तो हाथ पकड़ लिया नबी ने, उस मजदूर का, साहबी का हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ लिया तो हाथ खोलने के बाद देखा तो हाथ में गट्ठे थे। तो उस मजलूम साहबी साद अंसारी के हाथ को लेकर मेरे आका ने चूम कर कहा कि ये मेरा उम्मती है, और ये खदर, एक मजदूर की खतर बता के लेबर डे का और लेबर की, मजदूरों की अहमियत को उजागर कर दिया। ये नबी का समाजी इंसाफ था। ये हजरत साद अंसारी का वाकया है। और जैसा कि ख़वातीन के हुकूक़ पे आपने कहा कि आज सारी दुनिया में नारा है कि ख़वातीन के हुकूक़, एक नया माहौल बर्पा किया जा रहा है सारी दुनिया के अंदर। हिजाब, हिंदुस्तान में भी वो वबा, सलेबी साजिश, आलमी सतह की कड़ी हिंदुस्तान में जो चला रही है, वो संघ परिवार, वो RSS ने यहाँ पे भी अमली जामा पहनाया। कर्नाटक के शहर में मंगलूर में एक मुकाम पर एक बुरखापोश ख़वातीन की आबरू के साथ खिलवाड़ करने गया तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस दुख्तरान मिल्लत ने कैसा मुकाबला किया। सारी दुनिया ने दिखा के ईमान को ताज़ा कर दिया सारी दुनिया के अंदर। आज हिजाब के ऊपर बड़ी बहस है। अरे ये साहबे इस्लाम थे जिसने औरत के मर्तबे को बुलंद किया। जैसा कि आपने कहा कि बेटियों को दफन किया जाता था, जिंदा डाल दिया, मार दिया जाता, बेवाओं को जिंदगी अरसे हयात तंग कर की जाती थी, वैसे माहौल में आज हिजाब का मसला ऐसा मसला है, ये हमारा शरई मसला है। अगर इस हिंदुस्तान की अदलिया भी फैसला करेगी तो यहाँ शरीयत एक्ट 1937 के मुताबिक फैसला होगा। ये हमारा मुताबिक है। किसी जज के नजरियों की बुनियाद पे, इनफिरादी सोच फिक्र की बुनियाद पे फैसले नहीं किया जा सकते। ये शरई मसला है। कुरान की रोशनी में ये मुफ्तियों के मुताबिक, ये उलमा के मुताबिक, ये इजमा के मुताबिक, उनको सामने रखते हुए उनके मशवरे की बुनियाद पे एक कानून बनाया जाएगा और हिजाब में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। मुसलमान इस मसले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आज हिजाब के मसले को सारे मुल्क के अंदर, अरे आपसे लेना क्या देना क्या। अगर कोई मुसलमान लड़की अगर हिजाब कर रही, अरे तुम तो खवातीन को बेआबरू कर रहे, मॉडल बना रहे हो,
कपड़े उतार के उसकी नुमाइश बाजारों में कर रहे हो, पोस्टर लगा रहे हो, वाहियात पोस्टर लगा के सारे समाज को आलूदा कर रहे हो, सारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हो। अरे इस्लाम ही है ना जिसने, जब कोई तहजीब बालग होती है तो वो बालग तहजीब की अगर सबसे जिंदा मिसाल है तो इस्लाम है, जिसने औरत को संवारा, सजाया, उसको बुर्का पहनाया, उसको हिजाब दिया, उसको इज्जत दी, अब्जत दी, और गैरों की नज़र से बचाया, गैरों के शर से बचाया, गैरों के हमलों से बचाया, उसको आबरू बख्शा। लेकिन आज देखा जा रहा है कि एक नया माहौल बर्पा करके ख़वातीन को बेआबरू करने की कोशिश की जा रही है। इसे मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। अब दूसरी भाई रही बात कि इल्मी गुफ्तगू तो उलमा इकराम ने किया। मैं आज मौजूदा हालात में नबी और नबी की नामूस रिसालत के साथ जो मजाक किया जा रहा, आप देख रहे हैं सारे मुल्क के अंदर एक तमाशा है, एक डिबेट है। एक डिबेट है कि नबी ने उम्मुल मोमिनीन से किस उम्र में शादी की, उम्मुल मोमिनीन ने कितने शादियां की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने शादियां किए। ये एक फेक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है, ताकि अगयार को इस्लाम की हक्कानियत से दूर रखे, गैर कौम को जो मुनसिफाना फिक्र रखते हैं, सोच रखते हैं, अगर वो इस्लाम की तालीमात पे अगर गौर करे और इस्लाम की तालीमात को पढ़े गौर करे तो उनको भी समझ में आएगा ये दीन हक़ है। और दीन से वाबस्ता होना ये कोई ताकत का मुजाहरा नहीं है, बल्कि इंसानियत की सलाह व फलाह का रास्ता है। इस्लाम इंसानियत की सलाह व फलाह का रास्ता है, ये मुसलमानों की सलाह व फलाह का रास्ता नहीं है। मेरे नबी रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे, मेरे नबी रहमतुल आलमीन बना के भेजे गए थे, सारी दुनिया के लिए रहमत बना के लिए, शजर हजर के लिए रहमत बना के लिए, जंगल के जानवर पहाड़ के लिए रहमत बना के लिए गए थे, सारे आलम के लिए रहमत बना के गए थे। सुबह क़यामत तक मेरे नबी रहमत बन के रहेंगे, सारी कायनात के लिए रहमत बन के। आज आप देखो कि नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। अब ये समझ रहे हैं इनका मजहबी फरीज़ा बन गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस मुल्क में रहने वाले अक्सरियत मुसलमानों के नबी के ताल्लुक से कुछ कहना चाहती या बदतमीजी बदकलामी करना चाहती, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग, शरंगेज लोग हैं जो कभी आरएसएस की शक्ल में आते हैं, तो कभी विश्व हिंदू परिषद की शक्ल में है, तो कभी हिंदू मुनानी, हिंदू वाहिनी की शक्ल में है, बजरंग दल की शक्ल में है। टीवी चैनलों पे सारा इनका कब्जा है। अरे हुकूमतें तो बहुत आई, दुनिया में बहुत आती रहेगी और जाती रहेगी। कई जालिम हुकूमतें आई और चले गई। मुसलमान बाकी है, इस्लाम बाकी है, शरीयत बाकी है। अरे तुम्हारी हुकूमत भी कल ख़त्म हो जाएगी। हिंदुस्तान में इस्लाम था, है, रहेगा और बालिग होगा और तरक्की करेगा और इंसानियत को फैज़याब करेगा। ये पैगाम रिसालत है। आज आप देखो टीवी चैनलों में ज़राए अबलाग के ज़रिए, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बहस एक ही बात है। टीवी खोलते ही साथ ही मुसलमानों पे बहस, मुसलमानों पे बहस, और बहस भी ऐसी बहस आप टीवी खोल के 5 मिनट सुन नहीं सकते, ऐसी बहस। तो इसका इलाज, जैसा कि मौलाना ने बताया, कि तालीम को हासिल करो। आज दुनिया सैटेलाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही, और मुस्लिम नौजवानों को भी आज उस फील्ड में ताकतवर बनना होगा, ताकि तुम्हारी इल्म की ताकत के सामने दुनिया को घुटने टिकाना होगा और बताना होगा तुम गुलाम मुस्तफ़ा है। जैसा कि मौलाना ने कहा, पेशो मुखर्री ने कहा कि पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्म रब्बिका, पढ़ो। नबी को अल्लाह ने पैगाम दिया, पढ़ो, और नबी ने पढ़ के तुमको बताया कि क्या है, पैगाम को दोहराया। आज पढ़ाई की अहमियत है। आज मुस्लिम माशरे के अंदर जहाँ समाजी इंसाफ की बात है मेरे भाई, समाजी इंसाफ ये है कि सबसे पहले इंसाफ ये है कि हम अपनी बंदगी का हक़ अदा करें। रसूल है, उसे माफ़ नहीं किया जाएगा, याद रखो। आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली की सरजमीन से मलूना उठती है और गुस्ताखी करती है। मुसलमानों ने हिंदुस्तान में हर चीज़ को बर्दाश्त किया। हमने मदरसों पे हमले हुए, बर्दाश्त किया, मसाजिद पे हमले हुए, हमने बर्दाश्त किया। हमारी आबरूओं को लूट लिया गया फसादात के ज़रिए, हम बर्दाश्त किया। गुजरात के खौफनाक फसादात हुए, हम बर्दाश्त किए। सारे मुल्क में मॉब लिंचिंग के नाम पे मुसलमानों को चुन चुन के मारा गया, हम बर्दाश्त किए। हमारे हाथ काट दिए गए, हम बर्दाश्त किए। पैर काट दिया गया, बर्दाश्त किया गया। गले कटे, हम बर्दाश्त किए। लेकिन नामूस रिसालत पे अगर हमला होगा तो याद रखो
जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, हमसे ये नबी कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। तेरे नाम पे मेरी जान है फिदा, ये जान क्या जहां है फिदा, जहां एक जहां क्या हजारों करोड़ों जहां पे है फिदा। खत्म मुस्तफ़ा में करोड़ों मुसलमानों की जान निसार कर देंगे, लेकिन नामों से रिसालत में कोई गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह हिंदुस्तान के मुसलमानों का नहीं, आलम इस्लाम का फैसला है। याद रखो, 1400 साल से मुसलमानों ने हर जुल्म को बर्दाश्त किया, जिला वतनी की जिंदगी गुजारी। हम रूखी टूटी सूखी रोटी खा के जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन अजमत मुस्तफ़ा में कोई गुस्ताखी करेगा तो हम जान देने और जान लेने पे आ जाएंगे इस हिंदुस्तान के। अब ये कहना कि ऐसी बात करोगे तो ऐसा होगा, अरे अल्लाह मौका देगा, अगर अल्लाह वो हालात पैदा कर देगा तो गुस्ताखे रसूल के टांग पे टांग रख के चीर देंगे हिंदुस्तान के अंदर। ये ऐलान है। मुसलमान कमजोर नहीं है। आज हुकूमत तुम्हारे साथ है, पुलिस तुम्हारी, अदालत तुम्हारी, हर चीज तुम्हारी, और तुम ये समझ रहे हैं कि खौफ पैदा कर देंगे और नामूस रिसालत पे गुस्ताखी करके मुसलमानों को जहनी एतबार से कमजोर किया जाएगा, मुसलमानों की इश्क रिसालत का इम्तिहान लिया जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि एक खामोश समंदर में तुम पत्थर मार के समंदर में इस्तेग़राक़ पैदा कर रहे हो। ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। ये आरएसएस, ये बीजेपी की हुकूमत, वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, याद रखो, ये सुन लो, ये पैगाम है कि जब किसी हुकूमत का जवाल आया, तारीख उठा के पढ़ो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तारीख है। जब जब किसी हुक्मरान ने नामूस रिसालत में गुस्ताखी करने की हिम्मत की, जब जब किसी हुक्मरान ने गुस्ताखे रसूल को पनाह देने की हिम्मत की, तो उस हुकूमत के इख्तिताम का आगाज हुआ। और ऐसा महसूस हो रहा है कि इस हरकत के बाद नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खात्मे का आगाज हिंदुस्तान में हो गया। और ये समझ रहे हैं कि जेल की सलाखें हमको डरा सकती है, पुलिस की गोलियां डरा सकती है। अरे करोड़ों सीने कुर्बान कर देंगे नामों से रिसालत पे, मिसाल कायम कर देंगे दुनिया के अंदर कि हम गुलाम मुस्तफ़ा है, हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नामों से रिसालत में गुस्ताखी कलमात बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इख्तियार तुमको किसी ने नहीं दिया। लकुम दीनकुम वलियुद्दीन, हमने तुम्हारे मजहब के ताल्लुक से कभी कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की। और हिंदुस्तान के मुसलमानों की तारीख है कि हिंदुस्तान में बेहतरीन गंगी जमनी तहजीब के मुजारों को हमने पेश किया। इस मुल्क की आज़ादी में सबसे ज्यादा अगर गले कटे तो मेरे असलाफ के कटे। जुल्म के खिलाफ अगर किसी ने नारा दिया, जिहाद का नारा दिया, तो अल्लामा फजल हक खैराबादी की शक्ल में हमने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। इस मुल्कों की सरहदों की हिफाजत करने में अब्दुल हमीद की शक्ल में हमने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों के सामने अपने सीनों को पेश करके मुल्क की आबरू को बचाया था। ब्रिगेडियर उस्मान की शक्ल में हमने कराची तक दाखिल होकर हिंदुस्तान के झंडे को, तिरंगे को लहरा के हमने बताया था कि हम गुलाम मुस्तफ़ा है, हम वफादार है, हम ईमानदार है, हम जिस पे वफा करते हैं उस पे मरते हैं, मिटते हैं, इसलिए कि मेरा नबी सच्चा था और मैं सच्चा हूं। मेरे नबी वादे के पक्के थे। एक वाकया सामने आपको दोहराते हुए अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा कि आप पहले अपना एतमाद पैदा कीजिए, अकीदा पैदा कीजिए कि आप एक सच्चे नबी के सच्चे गुलाम हैं। जब आप में ये यकीन पैदा हो जाएगा कि मेरा नबी सच्चा है और मैं उस नबी की पैरवी कर रहा हूं, मैं हक की पैरवी कर रहा हूं, मैं सच की पैरवी कर रहा हूं, तो दुनिया की कोई आरएसएस हो या यहूदी ताकत हो या अमेरिका की ताकत या अमेरिका का न्यूक्लियर बम आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। सवाल ये है कि हमने उस अकीदे के ऊपर अपने आप को कायम किया क्या? पहले अपना मुहासबा कीजिए। एक साहबी रसूल का वाक़या आता है, हजरत अबू बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या था। मक्के में रहते थे, आप दामन गुलामी में आए, इस्लाम कबूल किया। जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो सारा घराना मुखालिफत किया, उनके अब्बा हुजूर मुखालिफत किए, उनके चाचा जान मुखालिफत किए। हद ये हुई कि मक्के में अपने घर के अंदर उनको बेड़ियां डाल के कैद कर दिया गया। कभी बाहर निकलते तो बेड़ियों में मक्के की सड़कों पे फिरते, पैर लहलुहान हो जाते और मक्के की जमीन के ऊपर उनके कदमों के खून के निशान रहते। एक दिन मौका पाकर दौड़ते हुए मदीने मुनव्वरा आ गए, दरबार रिसालत में हाजिर हो गए। जब हाजिर हुए, हजरत अबू बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्तिजा किया, या रसूल अल्लाह मैं आ गया। और ऐसा अभी जवाब दे रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बात करने वाले थे
पीछे से दो कुरैश के सिपाही आए और कहा कि अबू बसीर को हमारे हवाले कर दो। जब यह मुतालबा किया तो मेरे नबी ने सुलह हुदैबिया में एक वादा किया था। सुलह हुदैबिया में ये माहिदा हुआ था कि कोई मुसलमान मक्के से आएगा मदीने में तो उसको मक्के के उनके हवाले काफिरों के हवाले कर दिया जाएगा। और वादे के मुताबिक उन लोगों ने रिमाइंड कराया, याद दिलाया नबी को कि ये माहिदे के मुताबिक अबू बसीर को हमारे हवाले कर दो। मेरे नबी ने अबू बसीर से कहा कि अबू बसीर तुम जाओ, और आंखों में आंसू थे। उधर साहबी एक रसूल की आंख से आंसू बह रहे हैं, इधर रसूल की आंख से आंसू बह रहे हैं। क्या पस मंजर है आप देखिए। जब आप वापस जा रहे थे, कैद हो गए, दो सिपाहियां लेके जा रहे, तो मदीने की सड़कों पे कुफ्फारान मदीना ये ऐलान करते रहे, कहते रहे कि तुम किस नबी की इताअत कर रहे हो, किस नबी के फॉलोअर हो। अरे मौका था, तुमको बचा सकते थे, तुम्हारी जान नहीं बचाई। आप सोचो कि अगर आपका कोई सरबराह है, सरपरस्त है, और आपका इस हालात में अगर आपकी तायीद नहीं करता तो आप बागी बन जाते, मैं बागी बन जाता। लेकिन हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान पे कुर्बान जाइए कि आंख से आंसू निकल रहे थे और सब जा रहे थे। मदीना किरास हो गया, बाहर निकले। जब सड़क पे आए, मक्के के रास्ते पे आए, तो उस कुरैश सिपाहियों ने कहा कि अभी भी वक्त है, छोड़ो और बोल दो कि तुम अभी मुसलमान नहीं रहे, तुम कलमा नहीं मानते, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते, हम तुमको लेके आके आज़ाद कर देते। फौरी उनके हाथ से तलवार खींची और दोनों का कत्ल कर दिया और भाग पड़े। भागते भागते मक्के के एक खरिये में, छोटे जंगल के इलाके में गए, जब नदी थी, पानी था, वहाँ बसेरा कर लिया, जिंदगी गुजारने लगे, पत्ते फल खाते और जिंदगी करते। ऐसी अरसा गुजर गया। लेकिन जिस वक्त हजरत अबू बसीर को आकाए दो जहां रुखसत कर रहे थे, वादा किए कि मैं तुमको एक बुलाने लगाऊंगा, तुमको दावत दूंगा, तुमको दावतनामा आएगा और तुम मदीना आओगे। किसने वादा किया था? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा था। और उस वादे पे कैसा यकीन था अबू बसीर। दिन भर मेहनत करते, रात होती तो ऊंचे पहाड़ पे बैठ जाते और मदीने की तरफ देखते कि कब बुलावा आएगा और मैं कब जाऊंगा दरबार रिसालत। और ऐसे हालात में मक्के से तंग परेशान हाल मुसलमानों का एक जमावाड़ा, 200-300 मुसलमान हजरत अबू बसर के इलाके में जमा हो गए, एक फौज की शक्ल इख्तियार कर ली। और उस दौर का तरीका था कि मदीने से जितने भी काफिले जाते तो कुफाराने मक्का लूट लिया करते थे। और जब ये इत्तला मिलती तो हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के की शाम की सड़क पे बैठ के कुफाराने मक्का के काफिलों को लूट लेते और माले गनीमत बोल के ले लेते। जब ये तंग हो गए तो दरबार रिसालत में हाजिर हुए, सरदार मक्का हाजिर हुए और कहने लगे कि इस मसले का हल आप ही निकाल सकते हो, कि अबू बसर को पैगाम भेजाओ कि ये मसले को हल करे और इस बात को ख़त्म करे। जब ये वक्त आया, उस वक्त तक हजरत अबू बसर बीमार पड़ गए, बिस्तर पे थे, हिचकियां लग रही थी। और ऐसे में लोग कहने लगे कि अबू बसर अभी तक दावतनामा नहीं आया और आपके मदीने जाने का प्रोग्राम अभी तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। और जब किसी के मुंह से सुनते तो जलाल में उठ के बैठ जाते, कहते कि मैं उस वक्त तक नहीं मरूंगा जब तक दरबार रिसालत से मुझको पैगाम नहीं आएगा और मैं दरबार रिसालत का पैगाम हासिल नहीं कर लेता। कुफारान मक्का के इस अर्जी पर आगाए दो जहां ने दो साहबी रसूल को मुंतखब किया और भेजा, जाओ अबू बसीर से बात करो और कहो कि अब मदीने में आने की दावत देता हूं। बीमार हाल में थे, हिचकियों पे थे। और रावी लिखते हैं हदीस में कि यह हाल था, उठ के बैठ नहीं सकते थे। लेकिन जैसे ही इत्तला मिली कि मदीने से खासिद आए हैं और दावतनामा आया, उठ के बैठ गए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दम आसान हो गया। ये अकीदा, ये ईमान पैदा करो। तुम सच्चे नबी की उम्मत हो और अकीदा पैदा कर लो कि तुम सच है। दुनिया की कोई पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा, नरेटिव, नरेशन, टीवी चैनल का कहना, अखबारों का कहना तुम्हारे ईमान को डगमगा नहीं सकता। तुम एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होकर दुनिया का मुकाबला करने की सलाहियत पैदा करो। आज वक्त का तगाजा है, मुसलमानों में इत्तेहाद सबसे ज्यादा अहमियत रखता हूं।
जो कल तक हुआ हुआ, लेकिन आज जो हालात है, कल ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे जैसे म्यांमार में हालात पैदा किए गए, जैसे बोस्निया चेचनिया में हालात पैदा किए गए। ये आरएसएस और बीजेपी को आप अंडर एस्टिमेट मत करो। आप नया माहौल पैदा किया जा रहा है कि मुसलमानों से आरएसएस राब्ता करेगी। आप टीवी चैनल पे देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, एक नई तंजीम बना दी गई, एक फितना पैदा किया जा रहा है। मुसलमानों में पहले, सबसे पहला मुसलमान अगर किसी चीज का शिकार हुआ तारीख इस्लाम में तो वो फितने का हुआ। आप मुसलमानों की तारीख पढ़, तारीख के हर दौर में काफिर से ज्यादा खतरनाक और मुजीर मिल्लत इस्लामिया के लिए मुनाफिकीन रहे। गौर कीजिए, तारीख का मुताला कीजिए, तारीख के हर दौर में काफिर से ज्यादा खतरनाक और मुजीर मिल्लत इस्लामिया के लिए मुनाफिकीन रहे। आज एक मुस्लिम राष्ट्र मंच बनाया गया, आरएसएस के इंद्रेश कुमार, और ये इंद्रेश कुमार वो इंद्रेश कुमार है हिंदुस्तान में मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट का जिम्मेदार, मालेगांव बम ब्लास्ट का जिम्मेदार, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में बम ब्लास्ट का जिम्मेदार। हिंदुस्तान में जितने बम ब्लास्ट हुए, उस बम ब्लास्टों की अगर सही तहकीक की जाए तो आरएसएस का सरबरा इंद्रेश कुमार और मोहन भागवत आज जेल में होते। अरे ये तो दुनिया की तारीख रही मेरे भाई। हर जालिम अपने जुल्म को छुपाने के लिए मजलूम को कसूरवार ठहराता है। मेरे नबी को भी ऐसी ही अरसे हयात तंग किया गया था मक्के की सरजमीन, शुबे अबू तालिब से गुजरना पड़ा था। आज ये मत समझो कि हालात ऐसे है, शुबे अबू तालिब का मुताला करो, बिलखुसूस आने वाली नस्लों को, नौजवान बच्चों को घरों में उर्दू की तालीम दीजिए। जब तक आपकी उर्दू की तालीम उनको नहीं मिलेगी तो वो दुनिया दीन नहीं समझेंगे। आज कुरान को समझना है तो तर्जुमे से समझना है। आज अरबी तो जरूर पढ़ रहा है लेकिन कुरान का तर्जुमा मुसलमान बच्चे को नहीं मालूम, उसको शुबे अबू तालिब नहीं मालूम, नबी की सीरत नहीं मालूम, नबी की अजमत नहीं मालूम, तो फिर नबी की अजमत के लिए क्या लड़ेगा वो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे नबी को कैसे इज्जत दी और कैसे वजह तख्लीक़ कायनात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा रहा है कि अगर उनको मबूस फरमा ना होता तो दुनिया कायनात को कायम नहीं करता। लेकिन आज मुसलमान बच्चों को, नौजवानों को ये नहीं मालूम है। लेकिन हमको ये कोशिश करना होगा घर घर में, बिलखुसूस अपनी ज़बान में, मादरी ज़बान में सीरत नबी को जब तक नहीं पढ़ोगे दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। आज आप देख रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र मंच और फिर एक राब्ते का सिलसिला चल रहा कि मुसलमानों में, अब जो हजरात वाकिफ है, अगर ना वाकिफ है तो मैं उनको वाकिफियत दिलाना चाहता हूं कि नॉर्थ इंडिया में एक नई मुहिम चल रही, अशराफ अरजाल, मुसलमानों में तफरीका पैदा किया जा रहा है। पसमानदा मुसलमान, सोशल मीडिया के जरिए, टीवी चैनलों के जरिए बताया जा रहा है कि पसमानदा मुसलमानों की एक बड़ी ताकत है। और ये जो मुसलमान आलिम है, जो तंजीमा चला रहे हैं, जो दरसगाह चला रहे हैं, ये अशराफ के हाथ में है और अरजाल के हाथ में कुछ भी नहीं है। और इनको सिर्फ वोट बैंक की तरह, अभी पेशो मुकर्रिर ने कहा, खड़े हो गए सफ में महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। इस्लाम का ये पैगाम है। और मैं नहीं समझता कि ऐसा मंजर है मुसलमानों में जैसा हिंदू तबके में SC ST BC, ऐसा कोई हालात नहीं है। लेकिन ऐसे हालात मुसलमानों में पैदा करने के लिए कुछ चंद मुनाफिकों को इस्तेमाल किया जा रहा, मुनाफिकों को मुंतखब किया जा रहा, मुनाफिकों को फाइनेंस किया जा रहा, और सीरत के खिलाफ में सीरत के लुकूने बताकर उनको ये बताया जा रहा है कि तुमको जोर और जबर के जरिए तुम्हारे बाप दादा को मुसलमान बनाया था और तुमको आज चाहिए कि फिर घर वापिस। ये मुहिम का भी मुकाबला मुसलमानों को करना होगा, मुसलमान दरसगाहों को करना होगा। आज गांव गांव में आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए बताया जा रहा है कि मुस्लिम बच्चियों को हिंदू बच्चों के साथ शादियां करते हुए बताया जा रहा है। ये एक बड़ी साजिश है। और महल्ले के अंदर, बिल्कुल हम ऐसी बस्तियों में रहते हैं हमको कोई इत्तला नहीं मिलती, लेकिन उन बस्तियों में जहां मुसलमान थोड़े से है, उस बस्तियों के अंदर मुसलमानों की हिफाजत के लिए दीन कायम करना होगा, राब्ता पैदा करना होगा। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि तंजीमों को, जमातों को काम करना होगा। एक तरफ खादियानियों का फितना चल रहा असर है दुनिया के अंदर, और खादियानों की फंडिंग पूरे यहूदियों की जानिब से की जा रही है, मोजार्ट की जानिब से की जा रही है। आप बाखबर रहिए जो साजिश आपके साथ, जो कौम उसके साथ होने वाली साजिशों से बाखबर नहीं होती, वो कौम मगलूब हो जाती। अगर आप साजिशों से बाखबर रहते हैं तो फिर आप अपनी तैयारी में रहते हैं और कोई गालिब नहीं हो सकता। आज
इस सीरतुन नबी के जलसे का यह पैगाम है कि साजिशों से बखबर रही है, मुताला कीजिए, हालात का मुताला कर दे रही है। ये जरूरी नहीं है कि कोई लीडर बोलने से आप होंगे। आज सोशल मीडिया, इंटरनेट है, आप जाके देखिए, पसमानदा मुसलमानों के नाम पे हिंदुस्तान में मुसलमानों में एक तफरीका पैदा करने की मुनज़्ज़म आरएसएस की साजिश है। इमाम काउंसिल के एक मौलाना मिले, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मोहन भागवत राष्ट्रपिता है। वाह! अरे बाबा, ये मौलाना कहां थे जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई? ये मौलाना कहां थे जब गुजरात में मेरी मां बहनों की आबरू लूट ली गई? वो मौलाना की जबान को अल्लाह पूछेगा कि गुजरात में बिल्किस बानू की कोख से निकाल के मासूम बच्चे को त्रिशूल पे उछालने वालों को जेलों से रिहा किया गया। अरे तू मोहन भागवत को अपना राष्ट्रपिता मानने वाला उस मोहन भागवत से ये पूछा कि कौसर बानू के उस मासूम बच्चे को तीर पे उछालने वाले के साथ इंसाफ कौन करेगा हिंदुस्तान में? अरे तुम्हारी हिंदुत्व ये है कि मासूम बच्चों को त्रिशूल पे उछालने वालों को जेलों से रिहा किया जाता है, तो मैं कहूंगा ये हिंदुत्व ही तो टेररिज्म है इस मुल्क के अंदर। इससे हटके कोई टेररिज्म हो ही नहीं सकता। आज सड़कों पे मॉब लिंचिंग के नाम पे बेगुनाह मुसलमानों को ट्रेनों में मार के फेंक दिया जा रहा, अखलाक को मार के फेंक दिया गया, दिल्ली की पाए तख्त में मार के फेंक दिया गया। आज यूपी के अंदर हमारे घर जला दिए जा रहे हैं, घर तोड़ दिए जा रहे हैं, मसाजिद तोड़ दिए जा रहे हैं, मदरसे बंद कर दिए जा रहे हैं। अगर ये हालात रहेगी तो याद रखो कि दुनिया की तारीख है, जब जब कोई अक्सरियत तवज्जो का मुतमन्नी हो, याद रखो ये बात, कल मैं रहूं ना रहूं हालात आपके सामने रहेंगे कि जब जब कोई अक्सरियत हिंसों की ताकत की बुनियाद पर किसी अक़लियत की अरसे हयात को तंग कर देती है, तो याद रखो वहां इस्तिराब पैदा होगा, वहां खाना जंगी का माहौल पैदा होगा। जब ये होगा तो इसका जिम्मेदार तो वही होगा हाकिम जो आज अक्सरियत की फिरका परस्ती और दहशत गर्दी को अक़लियतों पर मुसल्लत किया जा रहा है हिंदुस्तान में। और कुछ हमारे भी है, बोल रहे हैं कि नहीं गंगी जमनी तहजीब। अरे हम तो गंगी जमनी तहजीब आपके हथियार उठा के लड़ रहे। राम के नाम पे मेरी बाबरी मस्जिद को तुमने खींच लिया, अदालतों के नाम पे झूठे फैसले देकर हमको मायूस किया गया, फिर भी हम सबर कर रहे। अल्लाह का करे आज नहीं कल ये नस्ल नहीं अगली नस्ल, हमारी तारीख है ना, जब मैदान में आते हैं तो आज नहीं कल सबर करेंगे, नस्लों को तैयार करेंगे, फिर से बाबरी मस्जिद को हासिल करेंगे। मायूसी कुफ्र है मुसलमानों, कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। 25 साल की जिंदगी में तहरीक ने बाबरी मस्जिद के मुकदमे को जिस अंदाज में हुकूमतों से लड़ के पैदा किया, कोई दूसरी तहरीक हिंदुस्तान में, कोई जमात, कोई कायद, कोई एमपी एमएलए ने नहीं किया। इस बात की गवाही आप भी देंगे। टाडा और पोटा की सजाओं को हमने जेलों में जाके काट के आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इस बमकसद जलसे में, रहमतुल लिल आलमीन के जलसे में ऐलान कर रहा हूं कि अल्लाह शाहिद है, इस 25 साल की तहरीक की जिंदगी में अल्लाह उसकी हबीब गवाह है कि कभी तहरीक और तहरीक के कायदीन और कारकुनान ने कभी बातिल से कभी एक लम्हा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया मुसलमानों के मसले में। और इंशाअल्लाह ये वादा है इस जलसे में कि हमारी जानें दे देंगे, हर तकलीफ से गुजर जाएंगे, गुमनामी में चले जाएंगे, लेकिन मिल्लत मजलूमा का कभी सौदा होने नहीं देंगे। और जो सौदेबाज है वो उनका चेहरा दिखाते रहेंगे मिल्लत को। अल्लाह हालात पैदा करेगा। गुज़िश्ता 20 साल से तहरीक की जिद्दोजहद चल रही है और आप देख रहे हैं कि यजीदी ताकतियों की तर्ज अमल पर काम चल रहा है और पूरी हुकूमत की ताकत यही रहती है कि तहरीक का उम्मीदवार कामयाब ना हो, चाहे वो अमजदुल्ला खां एक कारपोरेटर की सीट पे हो तो ऐसा दिख रहा कि पुलिस की चौनी मिलिट्री ला दिए। ये इलेक्शन यहां पे आकर कोई बाहर से लड़ रहा और यहाँ पे एक मुजाहिदीन की आर्मी बना रहा, उसके लिए उसके मुखालिफत हो रही। पोलिंग बूथों पे कब्जा, मार पीट, तमाशा, बोकस, वोटा डालना, अरे सब कर लिए, थक गए। 2024 का इलेक्शन में वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ऐसा रास्ता पैदा कर रहा कि बायोमेट्रिक इलेक्शन है, एक वोट डालना घर को जाना, तो मुसलमानों की राय सामने आ जाएगी भाई, एक वोट डालना। अब पैसे दे के गरीबों से 100 वोट दिला के जीत के फिर हिंदुस्तान के लेवल में तुम किसका काम कर रहे हो सारी दुनिया जान रही। मैंने कह रहा हूं आज जरा ये अबलाग के जरिए मालूम पड़ रहा तुम, अरे हम हर उस ताकत से साझेदारी चाहते हैं हिंदुस्तान में जो बीजेपी की हुकूमत को खत्म करना चाहती। आज मैं ऐलान कर रहा हूं, इस मुल्क में इस फासिस्ट
बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हुकूमत का खात्मा जो ताकतें करने तैयार है, मेरा और अहले ईमान की जिम्मेदारी है कि हम उस ताकतों के साथ अपने वोट का इख्तियार करते हुए उनको बेदखल करें, ताकि कल मुल्क बचे, मिल्लत बचे, माहौल पैदा हो, अमन पैदा हो, अच्छा हालात पैदा हो, हर कौम सुकून से जी सके, एक तरक्की का माहौल पड़े, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। अब ये क्या है, जैसा कि अभी अमजदुल्ला खान की तकरीर सुना, बोले कि स्कूल में एक हिंदू और एक मुसलमान बच्चा बात करने के लिए तैयार नहीं है। भाई अरे वाह, क्या माहौल है, क्या हालात पैदा कर दिए, क्या नफरतें उभर रही है इस मुल्क के अंदर। इसका खात्मा करना है तो क्या आप मुसलमानों की ताकत को, उस ताकतों के साथ काम करेंगे जो बीजेपी को हरा रहे, या उस ताकतों को कमजोर करेंगे जो बीजेपी को हरा रहे? अब फैसला आपका है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। ठीक है, अरे तुम हैदराबाद में इलेक्शन नहीं जीत सकते, तुम क्या हिंदुस्तान में, यूपी में गए तमाशा, गुजरात में गए तमाशा, राजस्थान में गए तमाशा, खाली तुम्हारा जिंदगी तमाशे में गुजर जा रही, कोई मकसद हासिल नहीं। हैदराबाद का मुसलमान परेशान है आज। पहले सर्वे करो, जिस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में तुम्हारे खानदान 50 साल से नुमाइंदगी कर रहे हैं, आज कितनी बेरोजगारी है, कितने लोग परेशान हैं माशी एतबार से। हुकूमतों से ने तुमने कितना हक दिलाया मुसलमानों का, कितने मुसलमान सुरखरू हुए। एक मुट्ठी भर लैंड ग्रैबरों की गैंग, औकाफ के जमीना बेचो, सरकारी जमीना बेचो, खबरस्ताना बेचो, पैखाने बेचो, सब बेचो, शमशान घाट बेचो, सब बेच दो, मर्सिडीज गाड़ियों में फिरो, जिंदाबाद बोलो। इसी का नाम तो जमात है क्या? अरे जमात का कोई नजरिया होना चाहिए, कोई नसबुल ऐन होना चाहिए। पब्लिसिटी की बुनियाद पे कोई जमात इनफरादियत और शख्सियत की बुनियाद पे ज्यादा दिन नहीं चलती। कोई नजरिया नहीं है तो जमात बाकी नहीं रहती। आने वाले हालात में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नया रास्ता पैदा कर रहा। और ठीक है, हम बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ने में नाकाम हो गए, मैं इकरार कर रहा हूं, इसलिए कि हम तो पूरी जी जान से कोशिश करें, लेकिन हमारे हाथ में इख्तिदार नहीं था, हम ऐवान में नहीं थे, मुसलमान मजबूर था। इलेक्शनों में मुसलमानों पे जुल्म करके, पोलिंग बूथों पे कब्जा करके जीत के तुम बाबरी मस्जिद बचा नहीं सके। आज ज्ञानवापी मस्जिद का मसला है, आज अदालतों के अंदर झूठे मुकदमे डाले जा रहे हैं, कार्बन डेटिंग की बात की जा रही है। अरे किस बात का तमाशा है इस मुल्क के अंदर? आज कहां है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? कोई मैदान में आ रहा नहीं, कोई बात नहीं कर रहे। क्यों भाई? क्यों आरएसएस का मुकाबला नहीं करते? क्या मफादात है इन लोगों के? क्या मफादात है? दो ठोक बात है, हम इस मुल्क के आइन को मानते, मुल्क के कानून को मानते। हम ऐलान कर रहे हैं, हम हर उस कानून के साथ है जो कानून के मुताबिक फैसला करेगा। याद रखो मुसलमानों, ये हमारा फलसफा है। यही बात मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने मक्का जामा मस्जिद की मेंबर से खड़े होकर कहा था कि यह मुल्क तुम्हारा है। और यह मुल्क में आज भी हम ये ऐलान कर रहे हैं कि हम हर उस कानून के साथ है जो कानून की रूह के मुताबिक फैसला करेगा। कानून के नाम पर तोड़ मोड़ के इंसाफ का गला घोटा जाएगा, ना इंसाफी होगी, तो फिर आने वाले हालात के लिए तुम जिम्मेदार होगे। अब कुछ लीडर है भाई जिसके हजारों करोड़ रुपए के एसेट है। मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूं, ना मेरा बंगला है, ना मेरी गाड़ी है। मेरे कहने कुछ है तो अल्लाह, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, और मजलूमों के लिए लड़ना और उनके लिए आवाज उठाने के सिवा जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मेरी जिंदगी तो खुली किताब है तमाम मुसलमानों के सामने। मेरे वालिद मरहूम अमानुल्लाह खान की जिंदगी सारी खुली किताब है। 25 साल का एमएलए, अपनी आल औलाद के लिए बंगले, महाड़ियां, शादी खाने या फार्म हाउस छोड़ के नहीं गए। अरे छोड़ के गए तो तरबियत देके गए कि अल्लाह की राह में, नबी की मोहब्बत में मुसलमानों के जुल्म के खिलाफ लड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यही जिम्मेदारी तो निभा रहे। आज मेरे भाई, डरता वो है जिसको दुनिया में कुछ हासिल करना हो। किसी को 500 करोड़ रुपए का बंगला बचाना है, ब्लैक मनी बचाना है, लैंड ग्रैबिंग करके बंगले बनाए बचाना है। वो केसीआर से डरता, वो अमित शाह से डरता, वो नरेंद्र मोदी से डरता। अरे मैं मेरे पैर की जूती न डरती किसी से, अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि गुलाम मुस्तफ़ा की जूती है अमित शाह पे भारी है, ये गुलाम मुस्तफ़ा की जूती है नरेंद्र मोदी पे भारी है। आज मैदान में उतर जाऊं, अभी खामोश में है, ठीक है, अभी हालात का जायजा लेंगे। अरे हालात वैसे आएंगे
राजा सिंह, मलोल, कुत्ते का बच्चा, मुसलसिल 10 साल से तमाशा कर रहा हैदराबाद में। मैं तो ऐलान किया था ना, अगर मैं जीत के आया ऐवान असेंबली में आमने सामने आएगा, हाथ डाल के जबान खींच डालूंगा। शेर का बच्चा हूं, याद रखो। कभी पीटने दिखाऊंगा मिल्लत को। मिल्लत के मामले में किसी काफिर के सामने पीटने दिखाऊंगा। 10 साल में उस पर 20 मुकदमे किसने दर्ज किए? तहरीक के अमजदुल्ला खान ने की। आज 10 साल की मेहनत रंग लाई, उसको पीडी एक्ट लगा कोर्ट के अंदर। किसके जिद्दोजहद, किसकी पैरवी थी? अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस बचाओ तहरीक के कायद अमजदुल्ला खान। आज तुम सब कर लिए, इलेक्शन हराए, सब हराए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जिसको इज्जत देता, दुनिया की कोई ताकत उसको जलील नहीं कर सकती। आज आप देखो, कभी किसी टाइम पे इस मजमे में है लोग, कभी आ जाओ तहरीक के दफ्तर पे, आके आप जायजा लीजिए। मैं नहीं कहूंगा हैदराबाद, निजामाबाद, तेलंगाना, बल्कि दूर दराज कर्नाटक से, कहां से मजलूम, परेशान हाल, मुस्तहक मुसलमान अगर कहीं है और उसकी उम्मीद बंधी हुई है, तो मजलिस बचाओ तहरीक के दफ्तर और उसके कायद अमजदुल्ला खान से। ये प्रजा दरबार जो चलाया जा रहा है, ये सुन्नत रसूल की पैरवी है कि मजलूमों मुस्तहकों की खिदमत करना। मेरे नबी मजलूमों के नबी बन के आए थे, असीरों यतीमों के नबी बन के आए थे। आज अमजदुल्ला खान ने जो प्रजा दरबार चला रहा है, ये पैरवी सुन्नत रसूल की पैरवी है, मजलूमों की पैरवी है, मजलूमों की मदद की पैरवी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इतनी तासीर दिया कि आके सोशल मीडिया में एक बार फेसबुक पे ये डाला कि ये मुस्तहक है, ये मुसलमान है, परेशान है। अरे मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुसलमानों की मदद कर, जो परेशान हाल है इंसान है। एक बार ऐलान करे तो दुनिया के कोने कोने से लोग मदद डाल रहे हैं उसके अकाउंट के अंदर, लाखों लाखों रुपए का। अरे तुम MP MLA रह के उतना काम नहीं किए। गुज़िश्ता 3 से 4 साल में कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए गरीबों मजलूमों को अगर किसी ने रास्त दिलाया तो अमजदुल्ला खान खालिद ने दिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह काम ले रहा, और काम लेगा, और काम करेंगे, और काम करेंगे। अरे हम करेंगे, तहरीक करेगी, तहरीक के नस्लें नस्लें काम करेंगे, तहरीक के वर्करों के नस्ला नस्ला मिल्लत इस्लामिया के लिए काम करेंगे। हम कल भी मजलिस के सिपाही थे, आज भी है। आज की तारीख तक कोई मजलिस बचाओ तहरीक का कायद किसी अगयार के दर पे नहीं गया, कोई सियासी मफाहमत की बात नहीं किया। हम चाहते हैं कि अपनी जमात में एक रिफॉर्मेशन हो, एक एजेंडा बने, एक नजरिया बने, बिलखुसूस जमात मजलूमों गरीबों मुसलमानों के लिए काम करे। ये नहीं कि मुट्ठी भर सरमाएदार। आज बिल्डरों की जमात बन गई, नाजायज कंस्ट्रक्शन करने वालों की जमात बन गई, प्लाटिंग करने वालों की जमात बन गई, सूदखारों की जमात बन गई, मामले करने वालों की जमात बन गई, जालिमों की जमात बन गई, वफ के जजादों को लूटरों की जमात बन गई। क्या इसकी मुखालिफत करना मेरी बात गलत है क्या? नहीं। MP साहब के पास 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, MLA अकबरुद्दीन के पास इतने पैसे। अरे ठीक है बाबा, गरीब मजलूमों की भी तवज्जो दो। आज महलों बस्तियों के अंदर हालात देखो जाके। हम घर घर फिरते, पुराने शहर के घर घर से हम वाकिफ, इसलिए कि हम दौरा करके घर घर पे जाके ठहर के बात करते। जब माँ बहनें लरसती तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तू बेहतर जानता, इनकी तकलीफों का तू बेहतर हल निकाल, तू ऐसी क़ियादत को उभार जो इनकी खिदमत कर सके। इज्तिमाइयत की ताकत का नाम ही मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन है मेरे भाई। आप इज्तिमाइयत की ताकत को अगर मजलूमों के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, नीचे मफादात के लिए करोगे, तो इसकी सख्त से सख्त मुखालिफत करेंगे और इंतखाबात में ऐसा हालात पैदा हो जाएंगे। इंशाल्लाह तहरीक जीत के आएगी और फिर वही काम करेगी जो अमानुल्लाह खां मजलूमों के लिए काम करती है। ये सुन्नत नबी की लड़ाई है, ये पैरवी के लिए हम लड़ रहे हैं। और आप तमाम से मेरी इल्तिजा है कि हालात से बाखबर रहिए, साजिशों से बाखबर रहिए। प्रोपोगंडा सारी दुनिया में है और बिलखुसूस मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तमाम मदारिस की हिफाजत फरमा, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की हिफाजत फरमा। अल्लाह तू उनके अखराजात का इंतज़ाम करने वाला है। मौला मुसलमानों के दिलों में, साहिब इस्तिताद मुसलमानों के दिलों में वो डाल दे परवरदिगार, ताकि उधर तवज्जो फरमाए, उनके मसाइल को हल कर सके। आज मसाजिद मदरसों के हालात बहुत ख़राब है, हुकूमतों की नज़र मदरसों पे है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मदरसा बिल निकाली गई, सर्वे किया जा रहा है, ठहरो, और एक मुसलमानों की एक जमात पे पाबंदी आयद कर दी, PFI। आज कोई मुंह खोलने डर रहा, PFI पे पाबंदी। ठीक है, PFI वालों ने किया क्या भाई?
अगर पीएफआई परेड कर रही है, लाठी चला रही है, पीएफआई तैयारी कर रही है, ठीक है, बैन करो। कानून के खिलाफ है तो बैन करो, अगर आइन के खिलाफ है तो बैन कर दो, मैं भी मुखालिफत नहीं करता। लेकिन आरएसएस पे क्यों बैन नहीं होता हिंदुस्तान में? आरएसएस के रोडों पे, सड़कों पे हथियार लेकर मुसलमानों की बस्तियों में दाखिल होकर हमला कर रहे हैं। अगर ये दो नीति चलेगी तो ये मुल्क नहीं चलेगा। तुम आवाज नहीं दबा सकते। आज टेक्नोलॉजी का दौर है और ये मुट्ठी भर मुनाफिकों को खरीद कर उनको इज्जत दी जा रही, पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा और उनके जरिए बयानबाजी की जा रही टीवी चैनलों पे। 2 टक्के के बिकने वालों को लेकर आके टीवी पे बताया जा रहा है कि ये मुसलमानों के रहबर है और ये ऐसी बात करते हैं। आप देखते हैं ना टीवी पे इधर उधर से 2 दाढ़ी वालों को लाते हैं। अरे हिम्मत है तो मैं ऐलान कर रहा हूँ, कई बार ऐलान करा, तुम्हारे टीवी चैनल पे मियाँ भाई को बिठा के देखो, तुम्हारे से बात करते कैसी करते। हाँ, फिर मियाँ भाई की बात सुनने के बाद तुम भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते। हाँ, जब मियाँ भाई बात करते तो कानों के पूरे जाले साफ कर देते तुम्हारे, फिर तुम भी मजबूर हो जाते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिहाद उहाद नहीं, आई लव यू बोल के तुम खुद गले पड़ जाते हमारे। हाँ, वो शान है गुलाम मुस्तफ़ा की। गुलाम मुस्तफ़ा मामूली बात है क्या? सामने बैठा चेहरा देख के अट्रैक्ट होना, उसको बोलते हैं मुसलमान। इंशाअल्लाह अज़ीज़ और भी जलसे होंगे। हालात पे आप भी नजर रखिए, मैं भी नजर रखा हुआ हो। आने वाले इंतखाबात में आधार कार्ड से लिंक होकर इलेक्शन होने वाला है। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि बायोमेट्रिक इलेक्शन हो, ताकि मैं भी चाहता हूं कि मुसलमानों की राय क्या है वो सामने आए। अभी 15 साल 20 साल में तो सिर्फ बोका सिंह के एमएलए, बोका सिंह के एमपी, कारपोरेटर चलते रहे। अब जब बायोमेट्रिक होगा, घर घर से निकल के मुसलमान जब अपने अंगूठा लगा के वोट देगा, आइरिस लगा के वोट देगा, अगर उस इलेक्शन में अगर मैं हार गया, हैदराबाद छोड़ के हिजरत करके चले जाए, मेरी तहरीक का नुमाइंदा कोई हार गया, मेरा भी चैलेंज कबूल है, करो ना, मर्द को चैलेंज कबूल करो। अरे मैं तहरीक का कोई कारकुन फैल के तहरीक की कारनामों के ऊपर, तहरीक के प्रोग्राम पे जीत जाएगा इलेक्शन। बायोमेट्रिक 2024 इत्मीनान से रही है बायोमेट्रिक इलेक्शन। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी दुआओं से, प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के सदक़े में इंशाअल्लाह 2024 का इलेक्शन तहरीक का इलेक्शन होगा। इंशाअल्लाह अमजदुल्लाह खान कारपोरेटर ने एमएलए की हैसियत से ऐवान असेंबली में रहेगा। इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा महमूद एमएलए की हैसियत से ऐवान असेंबली में रहेंगे। तहरीक के और कायदीन एमएलए बन के जब जाएंगे तो वहां पे कोई राजा सिंह दिखेगा तो बाजा बजा देंगे उसको। हाँ, बोलते नहीं करके बताते, इसलिए हमारी तारीफ भरी पड़ी है कारनामों से। अमेरिका के सफीर का गरेबान किसने पकड़ा था? गुलाम मुस्तफ़ा अमानुल्लाह खान ने पकड़ा। तस्लीमा नसरीन के खिलाफ कलकत्ता की सरजमीन पर चौरंगे लेन के ऊपर 2 लाख के मजमे के अंदर ऐलान किया था कि जो इसका सर थाम करेगा उसको लामहदूद इनाम दूंगा। मैंने ऐलान किया। हम डरने वालों में से नहीं, इसलिए हम गुलाम मुस्तफ़ा है, अल्लाह से डरते हैं, किसी से नहीं। हम किसी की बेहुरमती करते ना किसी से बदतमीजी करते। अगर हमारे ईमान के साथ खिलवाड़ होगा, नामों से रिसालत पे अगर कोई कल गलत कलमा उठाएगा तो फिर आगे के लिए तुम भी तैयार हो, हम भी तैयार। हम जाने करने के लिए तैयार है, तुम जान कुर्बान करने के लिए तुम तैयार। अरे कौन है हिंदुस्तान में मरने के लिए कौन तैयार है? भाई कोई नहीं है। अगर मरने के लिए तैयार है तो आप देखेंगे एक ही तबका है, गुलाम मुस्तफ़ा, आशिक मुस्तफ़ा का तबका। कोई कौम में ऐसा जज्बा बता दो मेरे को जो अपने इमाम पैगंबर पे कुर्बान होने के लिए तैयार है। नहीं, एक ही है, आशिक मुस्तफ़ा। अब उसमें भी एक क्लासिफिकेशन है, बाज नारे मार के भाग जाते, बाज खड़े होके जान कुर्बान कर दे। हम नारे मार के भागने वालों में से नहीं है, हम खड़े होके जान कुर्बान करने वालों में से है। इंशाअल्लाह अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरे से काम ले, मौला तेरे हबीब की शान में मेरी जान को कुर्बान कर दे। ऐ अल्लाह तेरे हबीब के कदमों में मेरी शहादत को कबूल फरमा। अल्लाह मेरे से ऐसा काम ले कि मैं नामूस रिसालत में बदकलमात करने वालों की जान लेके अपनी जान कुर्बान कर दूं। मैं वो मुसलमान हूं। नामूस रिसालत पे मेरी आल औलाद कुर्बान, मेरा खानदान कुर्बान, मेरी तहरीक कुर्बान, मेरे रुफ़ा कुर्बान,
हम हर चीज कुर्बान कर देंगे और मिसाल कायम कर देंगे कि हिंदुस्तान में एक सरजमीन थी हैदराबाद, और हैदराबाद के उस मुसलमानों ने जान कुर्बान करके तारीख को बना दिया। ये डर के भागने वाले नहीं, अब फतवा ऐसा दे दो कि ऐसा बोलेंगे तो ऐसा होगा। बस मैं एक ही बात बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि हमको छेड़ो मत, छेड़ेंगे तो तुमको घर तक ले जाके छोड़ते। ये जिम्मेदारी है हमारी। जालिम को घर तक छोड़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हिम्मत वो ताकत अल्लाह ने दिया हमको। मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है, तहरीक के काम में मदद कीजिए। अमजदुल्ला खान बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं गरीब व मजलूमों का। आप भी फेसबुक पे फॉलो करते रहिए, देखते रहिए कि कैसा काम हो रहा। कभी वक्त मिला तो तहरीक के दफ्तर करने आके 5 मिनट खड़े होकर देखिए। मजलूमों की मजलूमियत को देखना है तो तहरीक के दफ्तर पे आइए। अमजदुल्ला खान के प्रजा दरबार में आके देखिए मजलूमों की क्या हाल है, मिल्लत की क्या हालत है। आज कोई एमएलए मजलूम से मिलने तैयार है, ना एमपी मिलने तैयार है। अरे पहली बात तो 5 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ी में गनमैनों के साथ फिरते इन मजलूमों से क्या मिलते। मजलूमियत को जो समझता तो मजलूम को समझता। बराए करम तहरीक और तहरीक के इस काफिले की मदद कीजिए। इंशाअल्लाह सरकार के नालन पाक के सदक़े में एक दिन आएगा, हम कामयाब होंगे। और कामयाबी हमारी नहीं रहेगी, वो अल्लाह अल्लाह के हबीब के मकसद के लिए कामयाबी होगी। हमारे लिए कोई अना है न कोई कामयाबी है, एक मकसद के लिए काम है और इस दुनिया से गुजर जाना है। आखिर उद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि व रब्बिल आलमीन।